Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of Maths Magic, as you know, we have started chapter number 6. I will be my multiple and I will be your factor. So let's get continue with the video lecture. स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया था. ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 हमने लाइव लेक्चर में स्टार्ट किया था और मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल फर्स्ट करवाया था और 4 और 5 करवाए थे और बाकी के मैंने 3 आपको होमवर्क में दिए थे. ठीक है, 1, 2 एंड 3. तो वही हम कंटिन्यू करेंगे. देखो, एग्जाम्पल 8 और 6 का आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं. ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालने हैं दोनों के. पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8, फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16. तो पहले देखो 8 के फैक्टर कौन से होते हैं स्टूडेंट. 8 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आएगा ही. सब फैक्टर में आपको 1 तो लिख ही देना है. ठीक है, 1 की टेबल में आएगा 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8. ठीक है, तो ये सारे टेबल्स में 8 आता है. अब 16 के फैक्टर निकालते हैं. 1 16 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 1 ज़ा 16. अब इसमें कॉमन निकालना. स्टूडेंट, कॉमन क्या होता है? जिसमें दोनों में आपको सेम नंबर हो. ठीक है, 8 में भी 1 है, 16 में भी 1 है, 8 में भी 2 है, 16 में भी 2 है. ठीक है, 8 में भी 4 है एंड 16 में भी 4 है एंड 8 में भी 8 है एंड 16 में भी 8 है. ठीक है, तो इसमें कौन से फैक्टर्स निकले आपके कॉमन, जो दोनों नंबर में है? 1 2 4 एंड 8. उसी तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 4 करना है. पहले फैक्टर ऑफ 40 निकालते हैं, फिर 50 निकालते हैं. तो 1 तो पहले आप लिख ही देना. ठीक है, जब भी आप फैक्टर्स निकालो ना, 1 आप हमेशा लिख दिया करो. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 40 देखते हैं. 1 40 ज़ा 40, 2 के टेबल में 40 कब आएगा स्टूडेंट? 2 2 ज़ा 4 आता है, 2 40 ज़ा. ठीक है, इसमें हम एक बार इस तरीके से करके देख सकते हैं. अगर आपको बड़ा नंबर है और आपको फाइंड आउट करना है तो 40 को आप 2 से डिवाइड करो. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 20 ज़ा 40. ठीक है, कब आएगा? 2 20 ज़ा 40. 4 के टेबल में 4 10 ज़ा 40, 5 के टेबल में 5 8 ज़ा 40, 8 के टेबल में 8 5 ज़ा 40 एंड 10 के टेबल में 10 4 ज़ा 40 एंड 20 के टेबल में 22 ज़ा 40 एंड 40 के टेबल में 41 ज़ा 40. ठीक है, इस तरीके से फैक्टर. और 50 के फैक्टर है 150 ज़ा 50, 2 25 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50 एंड 51 ज़ा 50. तो इसके कॉमन फैक्टर क्या निकलेंगे? 1 1 2 2 5 5. और कोई फैक्टर्स दिख रहे हैं जो कॉमन है? यस, 10 10, दोनों में से 10 10 कॉमन है. ठीक है, तो इतना ही कॉमन फैक्टर है. 1 2 5 10. ठीक है, 4 फैक्टर है जो आपके कॉमन है. ठीक है, अब 5 नंबर में देखो 10 15 35. फैक्टर्स ऑफ 10. पहले 10 के फैक्टर देखते हैं. 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 1 ज़ा 10. 15 के फैक्टर देखते हैं. 1 15 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 15 1 ज़ा 15. फैक्टर्स ऑफ 35. 35 के फैक्टर देखते हैं. 1 35 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 एंड 35 1 ज़ा 35. ओके, अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं 1 और 5. ठीक है, तो तीनों में कॉमन निकालनी है. यहाँ पे तीनों में कॉमन, तो तीनों में 1 1 1 कॉमन है और 5 5 5 कॉमन है, तो 1 एंड 5 लिख देंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 7. राइट द 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने. जैसे आपको नंबर दिया है 4, तो 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं. ठीक है, कैसे निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 4? तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट? सिंपली आपको टेबल लिखना है. ठीक है, सिंपली आपको इसमें टेबल लिखना है और वो भी फर्स्ट 5 तक लिखना है. ठीक है, आपको नीचे से कहीं से स्टार्ट, बीच में से कहीं से स्टार्ट नहीं करना. आपको फर्स्ट मतलब 3 1 ज़ा 3 या 4 1 ज़ा 4, मतलब 1 से ही स्टार्ट करना है. स्टार्टिंग के 5 लिखना है आपको. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20. ठीक है, इस तरीके से. इसके 5 मल्टीपल क्या हुए? 4 8 12 16 एंड 20. तो यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट 5 मल्टीपल 4 8 12 16 एंड 20. और स्टूडेंट 2 3 4 5 6 7 आपके होमवर्क में है. ओके स्टूडेंट्स, सेम है, एकदम इजी है, आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8. स्टेट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर. यहाँ पे आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं. ठीक है, फर्स्ट 3 ही होने चाहिए. ठीक है, पीछे से आप कहीं से भी नहीं ले सकते हो, बीच में से भी नहीं. आपको स्टार्टिंग के 3 लेने हैं. ठीक है, स्टार्टिंग के 3 मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल से. पहले देखो मल्टीपल ऑफ 3. पहले मल्टीपल 3 का देखो, तो 3 का पूरा टेबल लिख दो. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36 एंड 3
13 जा 39। ओके, मल्टीपल ऑफ 4 लिखना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़े कि हाँ मेरा 2 ही मल्टीपल है तो आपको आगे कंटिन्यू करना है, वरना कंटिन्यू 10 से आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर इसमें करना पड़ेगा क्योंकि आपके 3 मल्टीपल है, तो बस उसी हिसाब से आपको करना है कि मेरे स्टार्टिंग के 3 मल्टीपल दोनों में से निकल जाए। ठीक है, तो देखो दोनों में कौन से कॉमन है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। ठीक है, इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, तो 3 निकल गए, इसके 3 निकल गए और इसके 3 निकल गए और तीनों के कॉमन भी है। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे सो द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 12 24 एंड 36। ठीक है, अब 1 नंबर में देखो 2 एंड 6 मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 6। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। इसका 6 12 18 24 30 36 42 48 एंड 54। अब इसके कॉमन निकालो तो 6 6 12 12 18 18 एंड 6 12 एंड 18। ठीक है, और बाकी के जो है वो 5 आपके 4 वो आपके होमवर्क में है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज पर द एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं नीचे क्वेश्चन से करती हूँ। यहाँ पे आपका 2 और 3 आपको होमवर्क में करना है, बाकी मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है, बाकी आपको नहीं करना है, 2 और 3 ही आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके 60 और 80 का देखते हैं फैक्टर्स। तो 1 के टेबल में तो आएगा ही 1 60 से 60, 2 के टेबल में आएगा, ठीक है 2 30 से 60, 3 के टेबल में आएगा, ठीक है 3 20 से 30 एंड 4 के टेबल में 4 के टेबल में आएगा आपका 60। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 6 10 12 15 20 एंड 60। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको 80 का लिख देते हैं। 1 2 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 4 5 8 10 20 40 80 60। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो स्टूडेंट्स, तो आपको आंसर आपको मिल जाएगा उस तरीके से। अब देखो यहाँ पे आपको फैक्टर लिखने हैं 60 के एंड 80 के, तो पहले क्या करेंगे, हम पहले कॉमन लिख देते हैं। ठीक है, पहले हमको क्या लिखना है, पहले हमको कॉमन लिखना है। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, पहले इसमें कॉमन लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर कॉमन लिख देना। तो पहले कॉमन लिख देते हैं। कॉमन कौन से हैं, देखो कॉमन है इसमें 1 2 4 5 10 और कोई कॉमन दिख रहा है 20, ये हमारा 20 भी कॉमन है हमारा, एंड कोई दिख रहा है 60। ठीक है, 60 भी हमारा कॉमन है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरीके से सारे कॉमन पहले लिख देंगे। उसके बाद में सॉरी स्टूडेंट 60 नहीं है, ओके 60 नहीं है हमारा, वो नहीं आएगा 60 ये है। ठीक है, 60 ये था, 60 नहीं आएगा। ओके, तो इसके कॉमन फैक्टर देखो, पहले क्या करेंगे, हम इसके कॉमन फैक्टर बीच में लिख देंगे। ठीक है, ये आपके लिए इजी रहेगा, फिर आपको बाइफरगेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको बार बार में इसको चेंज करने नहीं पड़ेंगे। तो पहले इसके कॉमन निकालो, फिर जितने भी बच जाएंगे ना रिमेनिंग, जैसे जो भी 60 में बचते हैं वो 60 के कॉलम में 60 के सर्कल में लिख दो, और जो भी 80 में बचते हैं ना वो 80 के सर्कल में लिख दो। ठीक है, इतना ईजी हो जाएगा। तो पहले आप बीच के कॉमन लिख दो, उसके बाद में उसका जितना भी रिमेनिंग है ना वो उसके सर्कल में लिख देना। ठीक है, और स्टूडेंट 1 नंबर का है, 1 नंबर का रह गया था। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। अब देखो 4 एंड 18, ठीक है 4 एंड 18 का पहले सर्कल बना लो और उसको आपको ऐसे इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, सर्कल को आपको इंटरसेक्ट करके जो बीच का पोर्शन है वहां पे आपको कॉमन बताना है। ठीक है, बीच के पोर्शन में आपको कॉमन बताना है, और जो रिमेनिंग फैक्टर है ना वो आपको 4 और 18 में बताना है। तो पहले 4 के फैक्टर देखो, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4। अब 18 के देखो, 1 18 जा 18, 2 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 है, 18 1 जा 18। अब इसके कॉमन फैक्टर कौन से हुए स्टूडेंट, इसके कॉमन फैक्टर है आपके, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 18 इज कौन से 1 2। ठीक है, 2 ही कॉमन फैक्टर है, तो बीच में पहले कॉमन फैक्टर लिख दो, और जितने भी रिमेनिंग है 4 में कौन से बचे, 4 बचे तो 4 यहाँ लिख दो। 18 में कौन से बचे, 3 6 9 18, 3 6 9 18 इतने बचे, फिर उतना लिख दो। ठीक है, अब लास्ट के नंबर पे आते हैं 5 नंबर पे। ठीक है, उसमें क्या बोला है, आपको किसके फैक्टर देखने, तीनों के देखने। ठीक है, अब तीनों में सर्कल कैसे बनाएंगे वो देखना है। 6 10 14। ठीक है, तो पहले 6 के फैक्टर निकाल दो, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 एंड 6
1 जा 6, 10 के 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 10 1 जा 10, 14 के 1 14 जा 14, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 14 1 जा 14। तो पहले 3 सर्कल बना दो इस तरीके से, 6 को 10 के साथ में इंटरसेक्ट करना है इस तरीके से, ओके। और नीचे वाले सर्कल को दोनों के साथ में इंटरसेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। और उसका जो कॉमन, तीनों का जो कॉमन होगा ना आपका ये वाला पोर्शन होगा, देखो तीनों का जो कॉमन होगा ना वो ये वाला पोर्शन होगा। तो तीनों के जो कॉमन फैक्टर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, इसमें आपको तीनों के कॉमन ही लिखने हैं, ठीक है। तो अब पहले देख लेते तीनों में कॉमन कौन सा है। 6 में भी 1 है, ये 1 है और ये 1 है, इसमें 2 है 2 है 2 है, तो लिख दो यहाँ पे 1 एंड 2, कॉमन में लिख दो 1 एंड 2। अब रिमेनिंग क्या है, तो 6 में क्या रिमेनिंग है 3 एंड 6, ठीक है। 10 में क्या रिमेनिंग है 5 एंड 10, और 14 में क्या रिमेनिंग है 7 एंड 14, ठीक है। इस तरीके से उसका जो कॉमन है 1 2 इसको यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे देखो फैक्टर ट्री है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फैक्टर ट्री बताया है जैसे हमने टेक्स्ट बुक में भी फैक्टर ट्री किया था, ठीक है। तो पहले 24 का फैक्टर ट्री देखो, 24 तो आप किसी भी वे से आप कर सकते हो, ठीक है। 4 6 जा 24 एंड 6 4 जा 24, दोनों ही सही है, ठीक है। तो 4 का बाइफरकेट करो, उसको आप स्प्लिट करो, 4 को स्प्लिट करो, तो कैसे स्प्लिट करोगे 2 2 जा 4, ठीक है। 4 कब आता है 2 2 जा 4 और 6 कब आता है 2 3 जा 6, ओके। इस तरीके से अब आप क्या करो 18 का करो, ठीक है। 18 का करो, तो 18 का कैसे होगा, 18 का पहले लिखो 3 9 जा 18, ठीक है। 3 9 जा 18 होता है ना, 3 9 जा 18। फिर क्या करो, सॉरी स्टूडेंट 3 9 जा 18 नहीं, 3 6 जा 18, ओके। 3 6 जा, इसको करेक्शन कर लेना, 3 6 जा 18 होगा। 3 6 जा 18 आप 6 का बाइफरकेट करो, तो 3 का तो आप बाइफरकेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। हम 3 1 जा 3 नहीं लिख सकते हैं, ओके। तो आपको 3 को 2 को जो भी प्राइम नंबर्स है ना उसको आपको बाइफरकेट करना नहीं है, ठीक है। जो प्राइम नंबर से थोड़े बड़े नंबर हो ना उसी को आपको बाइफरकेट करना है। तो 6, तो 3 2 जा 6, ओके। अब 28 का देखो, 4 7 जा 28। अब 4 को बाइफरकेट कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 एंड 7 को कर सकते हैं 7 1 जा 7, ठीक है। अगर आप 7 को नहीं करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, अगर करना हो तो कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। इस तरीके से आपको बाइफरकेट कर लेना, और बाकी के हैं जो 3 से लेके 7 तक वो आपके होमवर्क में रहेंगे स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ में, ये भी मैंने लाइव लेक्चर में करवाया था। आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 18, इन सब में से 18 का मल्टीपल कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट देखो 18 का इसमें कौन सा वाला नहीं है 35, तो 35 आपका 18 का नहीं है, क्योंकि 18 तो पीछे 8 है, ठीक है, पीछे आपका 8 है, और यहाँ पे यूनिक नंबर है 5, तो 5 कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। 5 कोई भी इवन नंबर का मल्टीपल कैसे होगा, 35 18 का मल्टीपल होगा ही नहीं, तो उसमें लिखेंगे बी। सेकेंड में लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 75, अगर पीछे 5 दिया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 उसका फैक्टर हो जाएगा, 5 के टेबल में सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 12, ठीक है। पहले आपसे को 16 का निकालना है, 12 का निकालना है। 16 का 12 का निकालेंगे तो उसमें कॉमन फैक्टर हमारा निकलेगा 4, ठीक है। तो 4 पे टिक करना है। 4 नंबर पे द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, तो इसमें क्या करेंगे 4 एंड 5 में कॉमन मल्टीपल 20, ठीक है। जब 4 और 5 का निकालेंगे तो आपको कॉमन क्या निकलेगा 20 निकलेगा। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो सबसे छोटा मल्टीपल 3 और 4 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा 12 होगा, ओके। 3 और 4 का सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल क्या होगा 3 एंड 4 होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 88, ठीक है। 88 आपको होमवर्क में करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है आपको, ओके। आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सर्कल करना है, ठीक है। किस पे सर्कल करना है, जो 60 जो आपको ऐसे नंबर पे सर्कल करना है जिसका मल्टीपल 60 है, ठीक है, जिसका मल्टीपल 60, तो जैसे 15, तो ठीक है 15 किसका मल्टीपल है 60 का मल्टीपल है। 5 के टेबल में 15 के टेबल में 60 आता है, ठीक है। 5 के टेबल में भी 60 आता है, 5 12 से 60, और किसके टेबल में 4 के टेबल में भी 60 आता है, 3 के टेबल में भी 60 आता है, 12 के टेबल में भी 60 आता है, और किसके टेबल में आता है, और आपके 6 के टेबल में 6 10 से 60, ठीक है। 20 के टेबल में 23 से 60, ओके। फिर किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में। तो ऐसे जितने भी 60 के मल्टीपल है ना उसमें सबके आपको सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पैर इन विच द सेकंड नंबर इज मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पे इस पैर में सर्कल करना है, वो सर्कल के पैर में आपको कलर करना है जिसका सेकंड नंबर है ना वो फर्स्ट का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 4 के टेबल में 26 आता है स्टूडेंट, नहीं आता, ठीक है। फिर सेकंड वाला 5 के टेबल में 60 आता है, तो यस 5 के टेबल में 60 आता है, तो इसमें आप कलर करोगे, बी में कलर करोगे। फिर 25 के टेबल में 150 आता है,
25 के टेबल में आता है 150, ठीक है, तो उसमें सर्कल कर दोगे, दोनों में कलर कर दोगे, ठीक है, दोनों के पैर में कलर, कोई भी कलर कर सकते हो आप। डी में 11 के टेबल में 77 आता है, यस 11 के टेबल में भी 77 आता है, तो 11 7 जा 77। ऐसे आपको सारे नंबर्स, मैंने 1-2 एग्जाम्पल आपको करवा दिए और सारे नंबर्स में आपको देख के सर्कल कर देना है। अब यहाँ पे देखो इन सर्कल द मल्टीपल ऑफ, इसमें आपको 2 के मल्टीपल देखने हैं, 3 के मल्टीपल देखने हैं और 6 के मल्टीपल देखने हैं। 2 के मल्टीपल में आपको ब्लू कलर करना है, 3 के मल्टीपल में आपको ग्रीन कलर करना है और 6 के मल्टीपल में आपको रेड कलर करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कलर फिल करना है इसके अंदर। कैसे कलर करोगे, जैसे 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल कौन सा होगा 2, तो 2 1 जा 2, तो 2 में आप कौन सा कलर, ऐसे सर्कल करना, पर ये सर्कल कौन से कलर से करना, ब्लू कलर से करना, ठीक है, सर्कल कौन से कलर से करोगे, ब्लू, ऐसे सर्कल करने हैं आपको, ठीक है, कलर से। अब 2 ब्लू से किया, ये आपने ब्लू से कर दिया, फिर आप दूसरा जो होगा 3 का, तो 3 का आप किससे करोगे, ग्रीन से करोगे, तो 3 का क्या होता है 3 होता है, तो आप उसको किससे करोगे, ग्रीन से करोगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक ही रखेंगे। और स्टूडेंट जो पेज नंबर 86 और 87 पे जो स्टोरी सम्स है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी और वीडियो लेक्चर में भी तभी करवाऊंगी, ठीक है, तो इतना आप फिनिश कर देना। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आगे से कंटिन्यू करते हैं। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।